जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका भाई रवि निषाद। दोस्तों, आज का देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का एक ट्रेंड सा बन गया है। मोदी अच्छा करे तो गाली सुने, मोदी बुरा करे तो गाली सुने। मतलब मोदी कुछ भी करे उनको गाली सुनना है तो सुनना है। और मोदी विरोधियों को भैया अगर कोई न्यूज मिल जाए, कोई खबर मिल जाए एंटी मोदी, तो फिर पूछिए मत, वो गाली देने के सारी सारी हदें पार कर देंगे। वो नहीं खबर ये नहीं चेक करेंगे खबर कितनी सही है कितनी झूठी है। अभी जैसे हाल फिलहाल एक खबर वायरल हो रही है जो अरुणाचल प्रदेश वाली घटना है। इसमें लोग मोदी को भर भर गाली दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री है, कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री ही निकम्मा है, वो कह रहा है प्रधानमंत्री चोर है। ये कहे जा रहे हैं कि इसे कमजोर प्रधानमंत्री को देश की गद्दी पर सौंपोगे तो देश का वही बंटाढार होने वाला है। तो देश का बंटाढार तो ऐसे ही होगा। तो मैं चमचों से बता देना चाहता हूँ, चमचों सुनो, 2014 से पहले भी इस देश में शासन था, कांग्रेस का शासन था। उस समय के शासनकाल में जो सुरक्षा व्यवस्था थी और आज के शासनकाल में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। उस समय की सरकार के शासनकाल में आए दिन हमारे देश में घुसपैठ होता था, आए दिन हमारे देश में आतंकवादी हमले होते थे, आए दिन हमारे बॉर्डर पर सीज फायर होते थे। लेकिन हमारी सेना को गोली चलाने का आदेश नहीं था। हमारे सेना को गोली चलाने के लिए ना यहाँ दिल्ली में फोन करके पूछना पड़ता था, हाँ गोली चल रहा है, चलाए कि नहीं चलाए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल इसी कमजोर प्रधानमंत्री ने सेना को पूरी छूट दे रखी है। भैया उधर से गोली चल रही है तो तुम इधर से गोला चलाओ। 2014 पहले जो सरकार थी उसके शासनकाल में आए दिन कभी ट्रेनों में ब्लास्ट हो जाता था, कभी बसों में ब्लास्ट हो जाता था, कभी पब्लिक प्लेस में ब्लास्ट होता था, कभी मंदिरों में ब्लास्ट होता था। मतलब आदमी हर समय एक डर के माहौल में चलता था, भैया हम जा रहे हैं कब कहाँ फट जाए। और बॉर्डर पर हमारे जवानों के सर काट करके आतंकियों द्वारा फुटबॉल बनाकर खेला जाता था। और उस समय की सरकार इतनी संवेदनहीन थी कि कोई कठोर कार्रवाई करने के बजाय वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के प्रधानमंत्री आते थे और सिर्फ एक ही बात कहते थे, हम इस आतंकवादी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बस हो गई कार्रवाई, इतनी कार्रवाई होती थी, उससे ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और आज इसी कमजोर प्रधानमंत्री के शासनकाल में अगर देश में कोई आतंकवादी घटना होती है तो देश की सेना सीमा पार करके घर के अंदर घुसती भी है और मारती भी है। ये इतना बड़ा अंतर हुआ है। तो सुनो, देश का प्रधानमंत्री मजबूत है तभी देश की सुरक्षा मजबूत है, देश की सेना भी मजबूत है। तो देश के प्रधानमंत्री को गाली देने से पहले ना पता कर लिया करो कि आज का प्रधानमंत्री कमजोर है या इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे, इससे पहले जिनकी सत्ता थी वो लोग कमजोर थे। और मैं कोई मोदी भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। जय श्री राम।